डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे जो 25% टैरिफ और रशिया का ऑयल और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो पेनल्टी लगाई है, उसका किस प्रकार से इंडिया जवाब दे सकता है, हम अगले 2 मिनट में वो समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एक ग्रुप है जिसका नाम है ब्रिक्स, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ने शुरू करा था और उसमें बाद में और भी डेवलपिंग कंट्रीज जुड़ती गई। इन कंट्रीज का एक एजेंडा है कि हमें डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म करके दूसरी करेंसीज को आगे बढ़ावा देना है। अब क्योंकि यूएस ने इंडिया के खिलाफ एक कदम उठाया है, तो इंडिया को ब्रिक्स में और ज़्यादा एक्टिव होके डी डॉलराइजेशन के कदम उठाने होंगे। साथ में इंडिया G20 समिट के टाइम से ही साउथ साउथ कॉपरेशन के अंडर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करता आया है। ऐसे में उन साउथ वर्ल्ड कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके मल्टीलेटरल फोरम्स में, यूनाइटेड नेशंस में, G20 में और दूसरी जगहों पे हमें यूएस की जो ये बढ़ती हुई हेजमनी है, इसको काउंटर करना होगा। साथ में क्योंकि यूएस हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, यूएस शायद ये भूल गया कि उनकी जो टेक कंपनीज हैं, उनके सबसे बड़े कंज्यूमर, सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में है। चाहे वो गूगल हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जितनी भी ये कंपनीज हैं, इनके सबसे ज़्यादा यूजर्स इंडिया में हैं। ऐसे में इंडिया को इस डायरेक्शन में भी सोचना होगा कि क्या हम इन एप्स के ऊपर एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। साथ में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का जो एक ग्रुप था क्वाड, जो इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट के लिए लाया गया था, कहीं ना कहीं उस ग्रुप के ऊपर भी इंपैक्ट होगा। और इंडिया यूएस के इस एक्शन के बाद फोर्स होगा ये सोचने के लिए कि हमें यूएस से आगे बढ़ के दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए, जैसे कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इवन इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम और इन सब देशों के साथ भी हमें अपना कोलैबोरेशन इंक्रीज करना होगा। रिसेंटली जब डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, चाइना के दौरे पे थे, तो चाइना ने बोला कि हमें RIC ग्रुप रिवाइव करना चाहिए। RIC ग्रुप है रशिया, इंडिया, चाइना का ग्रुप, जो पहले तो काफ़ी ज़्यादा चलता था, लेकिन फिर गैल्वान में क्राइसिस के बाद RIC की मीटिंग्स होनी बंद हो गई थी। रिसेंटली चाइना ने बोला कि हम चाहते हैं कि RIC ग्रुप को रिवाइव किया जाए। अब क्योंकि यूएस ने दिखा दिया कि वो भारत का सच्चा दोस्त नहीं है, ऐसे में इंडिया के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है कि हम RIC ग्रुप को रिवाइव कर सकते हैं। साथ में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर इंडिया अपने रशिया के साथ, ईरान के साथ और दूसरे देशों के साथ रिलेशंस मेंटेन रखेगा, उसमें कोई शक नहीं है।